जल के काम अधूरा हो गइल बाटे। मुखिया जी से देख के हमके फंसा देले बानी। एक बाद में मैं गली कचड़ा में हमनी के बानी जा कोनो काम हमनी के पूरा भइल ही नहीं के। अभी आज तरीके से कुछ मिलते नहीं के तो हमनी का कहीं कि हमनी के ठीक बा। एक जनप्रतिनिधि मुखिया एमएलए जो जिनका जो अधिकार होता है उस अधिकार में हम लोग को कटौती की गई और अभी तक हम लोग को किसी तरह का कोई हक और अधिकार नहीं दी गए। हमने के ये मांगबा के मतलब के सरकार हमने के मांग पूरा करे, हर मांग के हमने के आगे रखे कि हमने के मुखिया से कोनो मतलब नहीं के। जब हमने के जीतल बन जाए वार्ड बनल बन जाए हमने के वार्ड के 4 नंबर वार्ड में मतलब मिला हुआ था उसमें भी कटौती किया जा रहा है। इसलिए हम लोगों का ये धरना स्थल से हम लोग मांग करते हैं कि हम लोग को पुनः जो मांग जो हम लोग का 95% हुआ है। आप लोग मीडिया प्रभारी हैं, कहीं भी देखेंगे कितने वार्ड अभी तक जेल जा चुके हैं, कितने वार्ड के ऊपर केस हो चुका है। हमारे पंचायत में हम लोगों को एकदम स्वतंत्र फंड मिले, जैसे पहले फंड मिला था हमको उसमें किसी का रोक टोक ना हो। अभी क्या है हम लोगों का कुछ मिल नहीं रहा है। गलियाती है कि आपको हमने बना दिया, लेकिन ये कभी ये परिवर्तन नहीं होगी तो क्या होगा। ये देखिए नीति सरकार जी का वो रवैया गलत है और कभी भी गुमराह करने का काम करते हैं। कभी भी से असंतुष्ट रहेंगे कि जब कोई फार्म लेकर हम लोग जाते हैं तो ये लोग हमारा काम नहीं करते, जो बीच वाली आता है उसी का काम करता है। अभी हाल में शौचालय का जो हम लोग से फार्म लिया गया, बहुत फार्म लिया गया, लेकिन हम नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ जनबोल खबर। अभी हम मौजूदा जगह बक्सर जिले के राजपुर प्रखंड में हैं। आप तमाम देख पा रहे हैं यहाँ की पंचायत वार्ड सदस्य संघ के लोग जो है आज यहाँ पे धरना पे बैठे हुए हैं। वाकई क्या जरूरत पड़ी। एक तरफ सरकार कहती है कि हमारे बिहार में जो है सुशासन की सरकार है और सबका मान सम्मान बराबर है, लेकिन आज वही वार्ड है जो जनप्रतिनिधि है जिन्हें जनता चुनकर अपने वार्ड के कार्य के लिए लगाती है, आज ये धरना पे है। तमाम वार्ड के लोग हैं, जानना चाहेंगे कि इनकी मांग क्या है और किन वजह से जो है ये लोग धरना पे हैं। क्या जो है आज पूरे पंचायत राजपुर प्रखंड के वार्ड सदस्य लोग आप लोग धरने पे, क्या बात है? जी, हम लोग का सबसे पहले तो आप लोग का चैनल के माध्यम से आप लोग का स्वागत है, अभिनंदन है, बंदर है। मैं राजपुर वार्ड संघ प्रखंड अध्यक्ष ओम प्रकाश सिंह। हम लोग अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर बैठे हैं। सरकार से हम लोग का जनप्रतिनिधि जीते हुए 22 महीने हो गए, लेकिन अभी तक सरकार हम लोग का कोई भी हक और अधिकार नहीं दी। यहाँ तक कि हम लोग को जो 500 रुपया मानदेही देती है वो भी अभी तक टाइम से नहीं दी। इसके वजह से लेके हम लोग 9 सूत्रियों को मांग के लेकर 7 नीचे 2 पार्ट 2 और 7 नीचे जो भी एक जनप्रतिनिधि मुखिया एमएलए जो जिनका जो अधिकार होता है उस अधिकार में हम लोग को कटौती की गई और अभी तक हम लोग को किसी तरह का कोई हक और अधिकार नहीं दी गए, जिसके लेकर हम लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। सरकार हम लोग के साथ जो दोहरी नीति कर रही है, हम लोग इसके खिलाफ में महाव्यापी धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। महाव्यापी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वाकई आप लोग जो 7 सूत्री मांग है, 9 सूत्री मांग है, 9 सूत्री मांग में मुख्य मांग क्या है सर आपका? मुख्य मांग है कि हम लोग का जो हक और अधिकार है, जो हमको वित्तीय अधिकार पावर जो दिया गया था सरकार की तरफ से, वो हम लोग को वापस दे दिया जाए। और जिस तरह से अगले बार हम लोग को जो फंड दिया गया मुखिया के साथ मिलाकर और हम लोग को फंसाने का काम किया गया, इस बार हम लोग की मांग है कि हम लोग को स्वतंत्र फंड दिया जाए। मतलब कि उसमें रोक टोक कोई रोक टोक ना हो। सरकार हमको स्वतंत्र फंड दे और हमसे स्वतंत्र काम ले। चलिए, क्या नाम हो सर आपका? ओम प्रकाश सिंह, राजपुर प्रखंड अध्यक्ष। ओम प्रकाश सिंह बता रहे हैं कि सरकार दोहरी नीति ना अपनाए, आज़ादी के साथ काम करने दे। आप लोग कह रहे हैं कि आज़ादी के साथ, आपको रोका कौन है आज़ादी के साथ काम करने के लिए? आज़ादी के साथ सबसे पहले मैं मीडिया कर्मी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो आप लोग हम लोगों को आवाज़ बुलंद करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं। साथियों, आज जो हम लोगों का पहले से जो अधिकार मिला हुआ था उसमें भी कटौती किया जा रहा है। इसलिए हम लोगों का ये धरना स्थल से हम लोग मांग करते हैं कि हम लोग को पुनः जो हम लोग को कार्य मिला था उसको दोहराया जाए। मतलब कि कार्य मिला था, कार्य नहीं हो पा रहा है, वापस ले लिया गया, पुनः उसे चालू किया जाए, बहाल किया जाए। क्या नाम हो सर आपका? जितेंद्र कुमार राम, प्रखंड अध्यक्ष। जितेंद्र कुमार जी कह रहे हैं कि काम को वापस किया जाए। क्या लगता है कि सरकार आप लोग को मदद नहीं कर रही है? एकदम सरकार हमारी मदद नहीं कर रही है। सरकार की 2 नीति है। पहला नीति है, जब भी चुनाव आता है, पिछला बार
पिछले वार्ड को पूरा प्रभार दिया गया था, पूरा नहीं अधूरा दिया गया था। मुखिया चेक काट के वार्ड को देता था, जिस वार्ड को नहीं समझ में आता था चेक साइन करवा के अपने भजा लेता था, वार्ड को फंसा। मुखिया जी? हाँ, अच्छा। वार्ड को फंसा लेते थे। ये 95% हुआ है। आप लोग मीडिया प्रभारी हैं, कहीं भी देखेंगे कितने वार्ड अभी तक जेल जा चुके हैं, कितने वार्ड के ऊपर केस हो चुका है। हमारे पंचायत में हम लोगों को एकदम स्वतंत्र फंड मिले, जैसे पहले फंड मिला था हमको, उसमें किसी का रोक टोक ना हो। अभी क्या है, हम लोगों का कुछ मिल नहीं रहा है। हम लोग वार्ड से जीत गए, हमको जनता वोट दे के जिताई है। जब भी हम लोग जाते हैं मोहल्ले में, जीत गए हैं, आप काम नहीं कर रहे, अगला बार आपको वोट नहीं देंगे। हम लोग जनता आपको करे क्या वोट नहीं मिलेगा, काम नहीं कर रहे। हाँ, उनका कहना जायज है, क्योंकि हमको वोट जिताया है कुछ आश्वासन से, कुछ विश्वास है कि नहीं फलाना, उनको हरा के हमको जिताया है कि वो काम करेंगे, वो हमारे लायक हैं। जब हम कुछ काम नहीं करेंगे, हम नहीं करा पाएंगे, तो हमको क्यों वोट देंगे। जनता का जो सरकार से क्या मांग करेंगे आप? सरकार से मांग यही है हमारा कि जो पूर्व में बहाल था उसको पूर्ण रूप से, और इस किसी प्रकार का कोई रोक टोक ना हो, हम लोगों को स्वतंत्र रूप से मान सम्मान और काम दिया जाए। मान सम्मान का काम यहाँ वार्ड कर रहे हैं, कमे मान सम्मान का काम। देखिए महिलाएं भी आयल बन जा वार्ड के एजा संघ में, क्या मांग बाप के? हमने के वार्ड प्रतिनिधि बनी जा, जन प्रतिनिधि बन जा। आप लोग की जितना भी जो वार्ड सदस्य बा, हार्दिक अभिनंदन बंधन बा। मीडिया कर्मी भाई लोग के हार्दिक अभिनंदन बंधन बा। एकरा अलावा हमने के 9 सूत्र मांग पूरा करी नीतीश कुमार जी, जैसे आप पहले दिए नीतीश कुमार ज्यादा के छूट दिल बनो, सो क्या मांगे निकन पूरा करत नहीं कि हमने के पूरा कैले, हमने के पूरा नहीं किया। क्या और मांग बाकी निकन हमने के पूरा, जैसे हमार अब 15 साल हो गई, उनकी परिवार सदस्य रही, उनके परिवार सदस्य बनी, नाली गली सब वही तरह पड़ल बा, कचरा 15 साल से वार्ड सदस्य बनी। 10 साल से 10 साल से 10 साल से अभी नल जल के काम अधूरा हो गई बाटे। मुखिया जी से देके हमके फंसा दिले बानी। एक बाद में मैं गली कचरा में हमने के बानी जा, कोनो काम हमने के पूरा भइल ही नहीं के, अभी आज तरी से कुछ मिलते नहीं के, तो हमने का कहीं कि हमने के ठीक बनी जा। तो हमने के अपना हक अधिकार खातिर के लड़त जा, मांगत जा, मिली तो ठीक बना, हमने के त्याग पत्र देव जा, हमने के कोनो एक फंड से लाभ नहीं। त्याग पत्र आप देख रहे हैं नीतीश बाबू, आप कहते हैं कि हमने महिलाओं को 50% का आरक्षण दे दिया है, और आज ये महिला कह रही है कि आज जिस जनप्रतिनिधि के रूप में आप हमको आरक्षण देकर के बनाए हैं, आज हमें ग्लानि हो रहा है कि हम प्रतिनिधि हैं लेकिन अपने जनता का काम नहीं कर पा रहे हैं, हम त्याग पत्र दे देंगे अपने पद से। क्या राजपुर प्रखंड के समौता पंचायत के 4 नंबर वार्ड पार्वती देवी, हमने के ये मांग बाटे कि हमने के अपना पंचायत में, जैसे हमने के कोनो मांग के मुखिया दबा देता रहो। अच्छा, दबा देता रहो, कोनो मांग के दबा देता, अपना आंगा कोई वार्ड के निकला। हमने के ये मांग बा के मतलब के सरकार हमने के मांग पूरा करे, हर मांग के हमने के आगे रखे, कि हमने के मुखिया से कोनो मतलब नहीं के। जब हमने के जीतल बन जाए, वार्ड बनल बन जाए, हमने के वार्ड के 4 नंबर वार्ड में मतलब कि जितना हमने के जनता जीतवले बना, अपना काम के लिए जीतल बन, लेकिन कोनो मांग हमने के मिलते नहीं के, तो हमने के का कर सके ना जा। लेकिन गाँव के जनता कहतन कि वार्ड बना देन जा, कोनो कामे नहीं करत, कोनो कामे नहीं की वार्ड करत, इनका के वार्ड पद का रहल बा। जब मुखिया कोनो होखई नहीं कर, तो हमने के का कर सकी ना जा। एकरा मुखिया दोषी बड़ान, हमने मुखिया दोषी बड़ा। अच्छा, सरकार मदद करत रहो के? जब मुखिया मदद ना करे तो सरकार मदद का करी? जब मुखिया से हमनी के लड़ाई बात, हमनी के सरकार भी कैसे पहुंची जाए? पहले तो मुखिया के लड़ाई से न लड़ब जाए, हमनी के मुखिया से लड़ते जाए, तब तो ऊपर जाए लड़े खातिर ना। तो हमनी के जब मुखिया मांग नहीं करत, तो हमनी के नीतीश कुमार के जाए जनता दरबार में अपन मांग खातिर, हमारे ये कहना में सब। चलिए, आप देख पा रहे हैं, कह रहे हैं कि अब एजा से काम ना चली, सीधे जनता दरबार से काम चली। आप देख पा रहे हैं कुछ लोग बीएसपी बहुजन समाज पार्टी से समर्थन के लिए आए हैं। सर, जनता का एक ही मांग है कि इनके जो है कार्य स्वतंत्रता रूप से दिया जाए और स्वतंत्र रूप से काम करने दिया जाए। ये हम आपको लगातार यहाँ से, सर आप लोग जो यहाँ समर्थन में आए हैं, इन लोग के वार्ड के समर्थन में आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये लोग कह रहे हैं कि सरकार हमें मदद नहीं कर रहा है, सरकार हमें खुलकर काम करने नहीं दे रहा है। धन्यवाद। देखिए, जब तक किसी का दर्द नहीं होता है, कोई दवाई नहीं खाता। यदि किसी के पेट में रोग नहीं होता तो पेट शौक में नहीं कोई फड़वाता। जिस तरह हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय सम्मान गरिमा की ज़िंदगी जी रहे हैं, और उन्हीं पेटेंट में इनको भी लोगों ने जिताया है। वोट डालकर न जीते हैं लोग, चुने हैं तब नहीं ये लोग आए हैं। और जब जीत कर आए हैं ये लोग, और अपने समाज में रह के वो जिस गांव से प्रतिनिधित्व करते हैं लोग, और उसमें कार्य नहीं होगा तो इनका महत्व क्या रहा? तो उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है कि हम मुख्यमंत्री हैं, तो भी अपने क्षेत्र के मुख्यमंत्री हैं और विधायक हैं, तो जिस तरह अपने विधायकों की व्यवस्था कर रहे हैं तो उनको करना चाहिए। और यहाँ लाइन ऑर्डर इनका ऐसा है सरकार में कि यहाँ सरकार में अभी हम प्रखंड में बैठे हैं, BDO साहब गरवा बलगे है, जय साहब गरवा बलगे है,
इनको जाओ और पूजा करो तो उसके बाद ये खुश होते हैं। तो बताइए ये कैसे चलेगा? इन लोगों का जायज़ है या ना जायज़ है? अभी तक जो नाली गली का हिसाब था, जो लोग मुखिया जी माने मुखिया महोदय थे, वो एक उसका क्या कहते हैं बैंकर हैं, एक बैंकर हैं, मुखिया के फंड में और सचिव उनके फंड में पैसा जाता है। उसके बाद गली नली का जो योजना है नाप कर जाता है, जहीं के बाद वहाँ जाता है, वहाँ से पास करते हैं पैसा के लिए। और उसके बाद फंड वाला होता है मामला कितने परसेंट। तो ये बताइए कि काम ये है नहीं है, काम हुआ नहीं और परसेंट उनको ही दे देंगे तो गांव नली में उन लोगों का विकास कहाँ होगा? गांव तो जनता तो इनको मारती है, गली आती है कि आपको हमने बना दिया। लेकिन ये कभी ये परिवर्तन नहीं होगी तो क्या होगा? ये देखिए नीति सरकार जी का वो रवैया गलत है और कभी भी गुमराह करने का काम करते हैं, कभी भी गुमराह करने ये। और यही नहीं, जो कमज़ोर वर्ग है चाहे किसी जाति वर्ग का हो, यहाँ प्रशासन में बैठे हुए लोग उनका वैल्यू नहीं देते, कुर्सी भी नहीं देते। हमने ये भी देखा है। महिला के छोड़िए, जेंट्स की हम बात करते हैं तो यही BDO साहब के बगल में बैठ जाए, कोई ऐसे कमज़ोर तबका वर्ग का लोग आता है उनके बैठने की व्यवस्था नहीं। तो बात तो छोड़िए, काम भी उनको टहलाया जाता है। और वहीं जो दबंग वर्ग के लोग हैं, जिसके पास मनी माइंड वाला पैसा वाला लोग है, उनको सामान दिया जाता है। इनके तरफ से क्या मांग करेंगे आप? इनके तरफ से मांग हमारा यही होगा कि जो नियमावली के तहत जिस तरह आपका फंड है, जिस तरह आपका वेतन है, जिस तरह आपको आने जाने की व्यवस्था है, उतना तो नहीं, लेकिन स्वाभाविक रूप से इनका जो वेतनमान है बढ़ाया जाए और प्रशासन को अवगत करें कि पहले आवे, उनको सम्मान तरीका से बैठने का जगह दें और उनकी क्या समस्या है पूरे सुनिए। अगर वो लग रहा है प्रशासन को गलत है, अपने स्तर से जांच करके वहाँ पर उनके माध्यम से प्रतिनिधि वो है ना, निश्चय वो लेंगे, कार्य का निश्चय वो करेंगे। निर्माण कहाँ से होगा, कैसे होगा, उनका ऊपर है, क्योंकि प्रतिनिधि उनको बनाया गया है। और उसके आधार पर और क्या होता है यहाँ पर कि जो योजना बनाकर हमारे प्रतिनिधि जो वार्ड कमिश्नर हैं, चाहे मुखिया उप मुखिया हैं, वो वार्ड है जो अपना योजना बना, जैसे गली का नापी जो करके चले जाते हैं, आते हैं ब्लॉक में बात उनकी बात ना सुन के बिचौलिया का बात सुनते हैं DM, बिचौलिया का बात सुनते SDO, बिचौलिया का काम BDO साहब करते हैं। उसको ना छोड़ते हुए उनको नियमावली तरह से सम्मान तरीका से उस वार्ड को सम्मान करें और उसके साथ तालमेल करके जाकर उस गाँव को नपाई जुगाई करके उस वर्ग को काम करें। हमारा यही मांग है और कुछ मांग नहीं है। चलिए, बहुत धन्यवाद। क्या नाम है सर? जी, मेरा नाम सुभाष अम्बेडकर, मैं बहुजन समाज पार्टी का सेक्टर प्रभारी हूँ। लगातार आप देख रहे हैं तमाम यहाँ लोग हैं। थोड़ा सा और एक दो लोगों से बात करेंगे। यहाँ पे तमाम लोग हैं। कहाँ से आप आए हैं? खड़ा होइए। कहाँ से आए हैं आप? कहाँ से आए हैं? हम तो बारूपुर पंचायत से आए हैं। आप लोग जो है यहाँ पे धरना क्यों दिए हैं? धरना हम लोग इसीलिए दिए हैं कि जो उम्मीद लेकर हम जनता के बीच जाकर जीते हैं, प्रतिनिधि बने हैं, उस जनता की उम्मीद को आज हम लोग पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए कि हम लोगों के पास कोई योजना नहीं है। योजना नहीं है? वार्ड का पूरा योजना आता, बोले कि वो योजना नहीं है। इस समय कौन योजना है हम लोगों का? जनता हमसे पूछती है, का हो भैया जीत गई, काम हम कुछ हमारा ना करेबो, का जवाब देंगे हमनी के? योजना नहीं मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है? क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम अमरजीत राम हुआ। अमरजीत जी बता रहे हैं कि योजना नहीं है। योजना के लिए क्या करना पड़ेगा सर? योजना जब सरकार से मिलेगा तभी तो यहाँ मिलेगा। सरकार नहीं दे रहा है। हम लोग को कोई सरकार योजना नहीं दिया। यहाँ प्रतिनिधि भवन है जो लालदास राय जी हम लोग को बना कर दिए हैं, वो भी छेक दिया गया है, यहाँ छीन लिया गया है। जी। हम लोग यहाँ बैठने के लिए भी जगह नहीं है, कोई ब्लॉक में मान सम्मान है हम लोग का, इज्जत भी नहीं दे रहा है। कोई इज्जत नहीं दे रहा है, न मुखिया दे रहा है, न ब्लॉक में कोई पदाधिकारी दे रहा है, न BC दे रहे हैं, न BDO दे रहे हैं, किसी के तरफ से नहीं। किसी की तरफ से। ये जनता के प्रतिनिधि है और जनता चुनती है, लेकिन यहाँ ब्लॉक के पदाधिकारी इतने मनमानी करते हैं, रसाई करते हैं कि इनका मान सम्मान कुछ भी नहीं करते हैं। क्या नाम है सर आपका? जी, अमोद त्रिगुण, खीरी पंचायत का उप मुखिया है। उप मुखिया है खीरी पंचायत का। क्या मांग रहेगी सरकार से आप लोग की? हमारा मांग यही रहेगी, जो हमारा हक अधिकार है वो शांति से दे दिया जाए और वो निष्पक्ष ढंग से दिया जाए। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। पहले हम लोग कोई भी शौचालय, इंदिरा आवास, जो भी सरकार की योजना है, हम लोग जब जाते हैं BDO के पास तो हम लोग फार्म दुका सब कुछ जमा करते हैं, लेकिन हम लोग का एक फार्म मतलब सिलेक्शन नहीं किया जाता है। और वही बिचौलिया आता है, कोई दलाल आता है, तो ये लोग हम प्रखंड प्रभारी को
से असंतुष्ट रहेंगे कि जब कोई फार्म लेकर हम लोग जाते हैं तो ये लोग हमारा काम नहीं करते, जो बिचौली आता है उसी का काम करता है। अभी हाल में शौचालय का जो हम लोग से फार्म लिया गया, बहुत फार्म लिया गया, लेकिन हम लोग का फार्म एक भी पास नहीं किया गया। जो बिचौलिया है उसका 100, 50, 20, 25 मतलब सब कर गया। जो जिस वार्ड से हम लोग जीत कर आते हैं, तो ये बताइए कि जनता हमको कुछ बेस पर जिताई है कि जाएगा जीत कर तो हमारा काम करेगा, लेकिन हम जनता का एक काम नहीं करा पाते हैं। ये लोग करते नहीं हैं तो हम लोग क्या कराएंगे? सरकार से और प्रखंड से यहाँ बीसी सर हैं, ये भी बढ़ कर बोलते हैं, जाते हैं तो न तो ये लोग हम लोगों को बैठने का व्यवस्था देते हैं, न हमारा मान सम्मान देता है। वही जो दबंग लोग का होते हैं, मुखिया हो चाहे और कोई होते हैं, तो उनको आदर भाव से बैठाया जाता है। क्या नाम है आपका? हमारा हरिकृष्ण राजभर। हरिकृष्ण राजभर जी बता रहे हैं कि यहाँ कोई मान सम्मान नहीं है। लगातार आप देख रहे हैं यहाँ पे जिस तरह से वार्ड संघ के द्वारा राजपुर प्रखंड में पूरी तरह जो है धरना दिया गया है। इनकी मांग है कि सरकार हमारी मांगों को पूरा करे और हमें स्वतंत्र रूप से काम दे और हमें काम करने की आज़ादी दे। तमाम बातों को लेकर आप देख रहे हैं जनबोल खबर। तब तक आप लगातार बने रहे और देखते रहे जनबोल खबर।